Hello बच्चों, let's see the question. The question says define lyophobic and lyophilic salt with a suitable example of each. Why is coagulation of lyophilic salt difficult as compared to lyophobic salt? First of all, let's see the key concept of this question. हम डिस्कस कर रहे होंगे classification of classification of colloids. कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन जो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे होंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल क्या होता है। सॉल मतलब होता है एक ऐसा कोलॉइड जिसमें सॉलिड को डिस्पर्स किया गया है एक लिक्विड में, राइट। सो डिस्कस करते हैं लायोफोबिक एंड लायोफिलिक के बीच में डिफरेंस। जो लायोफिलिक सॉल्स होते हैं, जैसा हमें नाम से पता चल रहा है कि फिलिक आ रहा है, इसका मतलब क्या है? जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं जिनको डिस्पर्स किया गया है, डिस्पर्स्ड फेस particles have great affinity for the dispersed medium। क्या मतलब कि जो सॉलिड हमने डिस्पर्स किया है एक लिक्विड में, उसके पार्टिकल्स बहुत अच्छे से एफिनिटी शो कर रहे हैं टुवर्ड्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जिसमें हमने उसे डिसॉल्व किया है। और ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये थोड़े खुद को स्टेबलाइज रखते हैं, ये सेल्फ स्टेबलाइज होते हैं। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू लायोफोबिक सॉल्ट, तो कोई एफिनिटी नहीं शो करते ये टुवर्ड्स द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम। नो एफिनिटी। जो सॉलिड को आप डिसॉल्व करोगे वो कोई एफिनिटी शो नहीं करता टुवर्ड्स द लिक्विड जिसमें वो डिसॉल्व की गई है। ऑल्सो वन मोर फैक्ट कि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये थोड़े अनस्टेबल होते हैं। अगर हम इन दोनों के एग्जाम्पल की बात करें तो लायोफिलिक का एग्जाम्पल है, अगर हम गम को सुटेबल लिक्विड के साथ मिक्स करें तो वो एक एग्जाम्पल है लायोफिलिक सॉल्ट का। एंड लायोफोबिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है अगर हम मेटल को एक सुटेबल लिक्विड में मिक्स करें तो वो एक लायोफोबिक सॉल्ट बना देता है। अब सेकेंड पार्ट जो है, वाई कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू लायोफोबिक सॉल्ट, राइट। इसका क्या मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट, लायोफोबिक सॉल्ट्स होते हैं उनको हम इजीली कोएगुलेट कर सकते हैं, इजीली कोएगुलेट किया जा सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? जो रीजन है इसका वो ये है कि स्टेबिलिटी, जो फैक्टर्स स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों टाइप ऑफ सॉल्ट्स के, वो डिफरेंट है। स्टेबिलिटी रीजंस, हम वन बाय वन दोनों के स्टेबिलिटी रीजंस को देखेंगे। पहले हम देखते हैं लायोफोबिक सॉल के रीजंस को एंड देन हम देखते हैं लायोफिलिक सॉल के रीजंस को। लायोफोबिक का जो रीजन है थोड़ा बहुत भी जो स्टेबिलिटी का, वो बस चार्ज है कि सिर्फ हल्का फुल्का जो चार्ज डेवलप हुआ है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन सॉल्स को, जिसकी वजह से ये इजीली कोएगुलेट कर सकता है क्योंकि ये अनस्टेबल है। वेयर एज जो लायोफिलिक सॉल है उसमें जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी है, प्लस जो हाइड्रेशन हुई है ठीक से लायोफिलिक सॉल के कोलॉइडल पार्टिकल्स की, तो इस वजह से भी, या फिर हम इसको सॉल्वेशन भी बोलते हैं, इस वजह से ये जो सॉल्ट है ये ज्यादा स्टेबल होते हैं जिसकी वजह से इनको इजीली कोएगुलेट नहीं किया जा सकता। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।